हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आरबीआई ग्रेड बी 2026 ईयर का फेज वन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून में होगा। एंड विद द सडन नोटिफिकेशन अराइवल काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ रही है कैंडिडेट्स को, और हम आपको वो प्रोवाइड कर भी रहे हैं हमारे चैनल पे। एंड ऑफ कोर्स हमने अपना लेटेस्ट बैच भी लॉन्च कर दिया है, कंसिडरिंग दिस ओनली इन माइंड। नाउ आज का जो सेशन है वो एक काइंड ऑफ मच डिस्कस्ड सेशन है, जो मैं आप लोगों से बातचीत करती रहती हूँ, लेकिन एक ही फ्लो में सब कुछ मैंने ऐसे डेडिकेटेडली नहीं बताया है रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। क्योंकि प्रिलिम्स का जो पेपर है कंप्लीटली एमसीक्यूज बेस्ड है, एंड यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एंड यू हैव टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये वो चीजें हैं गाइस जो आई थिंक आपको कोई अटेम्प्ट देकर आने वाला कैंडिडेट नहीं बता पाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल। जिसने अटेम्प्ट नहीं दिया वो भी नहीं बता पाएगा, जो शायद फेल नहीं हुआ वो भी उतने अच्छे से ना बता पाए, जो पहली बार में पेपर निकाल गया वो भी नहीं बता पाएगा। बट ऑफ कोर्स जिसने ये पेपर दिया है, उसको क्लोजली जिया है उस पेपर को, वो बता पाएगा। लेकिन वो आपके बहुत क्लोज होना चाहिए, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार अगर पढ़ाई की है तो पेपर तो निकल जाएगा ही। बट आई कैन टेल यू एज अ मेंटर, एज योर एल्डर, कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, और अगर आप ध्यान रखोगे डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट और वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन अगेन टू एक्सेस द पेड कंटेंट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, एंड ऑल्सो टू गेट होल्ड ऑफ द फ्री पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स, क्विजेस एंड व्हाट नॉट। ठीक है, चलिए फिर आपकी मेंटोर ऋतिका शुरू करने जा रही है ये सेशन अबाउट आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। देखिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज, जब हम ऑप्शंस देखते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव 5 ऑप्शंस, और पांचों ऑप्शंस ना काफी नियर होती हैं, आरबीआई में स्पेशली या नाबार्ड में भी। कि नियर का एज इन मतलब ये होगा कि बहुत कम ऐसा मिलेगा कि आपको एक्सट्रीम वैल्यूज देखने को मिलेंगी। अगर परसेंटेज पूछा है जीडीपी ग्रोथ का, तो 7.1%, 6.1%, 7.3%, 10.2%, और कोई एक हो सकता है वो 1% बोल दें। तो मोस्टली ऑप्शंस आपकी बहुत आसपास होती हैं। अब उन ऑप्शंस में जब आप जाते हैं तो आपको ये समझना होगा, सबसे पहले यू हैव टू रिमूव द एक्सट्रीम वैल्यू। क्योंकि देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे, जाते ही आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड आपको आंसर याद आ जाएगा। अगर ऐसे हो रहा है दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, स्पेशली इन द जीए पार्ट मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश में भी ये हो सकता है, क्वांट रीजनिंग में तो ऑफ कोर्स आपको एफर्ट लगेगा, बट वहां देख के भी सेंस हो जाता है कि इस तरह का मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन रीड करते ही आंसर दे पा रहे हैं, वेरी वेल, उसको फटाफट मार्क करो और अगले पे पढ़ो। जहां नहीं कर पा रहे हो फिर उसको छोड़ दो अभी के लिए। सो दैट जब आप 80 क्वेश्चंस आपके पास, फटाफट जब आप उनको गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको ऊपर ऊपर से ये पता चल जाए कि इसमें से 10 या 12 सवाल वो थे जो मुझे पक्का से आते हैं। ठीक है, और वो जल्दी करना है हमने, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो सवाल आते हैं और जो नहीं आते हैं, इन दोनों में एक ही समय यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नहीं आता है उस पर टाइम लगा फिर भी आंसर सही नहीं आ पाया, और जो आता है वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा था। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पहले राउंड में फटाफट से वो क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो जो पता है कि आई एम श्योर अबाउट इट, ये आना ही आना है, मुझे आता ही आता है। टिक किया, टिक 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 हो गया, वापस आ जाओ अब दोबारा से उन क्वेश्चंस पे जो आपने छोड़े थे वहां पे। अब लगाने हैं आपने लॉजिक। ऑब्वियसली ब्लाइंड तुक्के तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ब्लाइंड तुक्के अगर आप लगा रहे हो ना, तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि बिना क्वेश्चन जाने, बिना आंसर जाने आपने तुक्का मारा है जस्ट टू अटेम्प्ट टू गिव योर अटेम्प्ट, तो आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। तो कैसे अब आप तुक्का लगाइए, सबसे पहले तो रिमूव द एक्सट्रीम वैल्यू। ज्यादातर जो एक्सट्रीम वैल्यूज दी होती हैं वो आंसर नहीं होती हैं, आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। सेकेंडली, अगर दो ऑप्शंस काफी ज्यादा आइडेंटिकल हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक ऑप्शन मान लीजिए दे रखा है 7.8%, एक है 7.9%, तो ज्यादातर चांसेस है इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। तो हम सबसे पहले एक्सेस वाली हटा देंगे, जो बिल्कुल ही जीरो लग रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन की परसेंटेज की ग्रोथ रेट की बात हो रही है, तो बिल्कुल ही 250% दे रखा है, 600% दे रखा है। आपको पता है कई बार ऐसा आ जाता है कि बजट में इस अमाउंट को अलोकेट किए गए हैं 10,000 करोड़। 10,000 तो फिर भी वैलिड है, मान लो 1 लाख करोड़ रुपया किसी छोटी सी स्कीम को, तो मान लेना कि वो नहीं होगा आंसर। और जो सिमिलैरिटी रूल ये कहता है कि जो काफी ऑप्शंस पास रखी हैं, ज्यादातर आंसर उसी में छुपा होगा। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज बहुत बहुत आपको मजा आएगा सुन के। हम ना कई बार सोचते हैं कि नन ऑफ द अबव जब दिया होता है एबीसीडी, और उसके बाद नन ऑफ द अबव मोस्टली,
ये आपको पता है, बस आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक्सेप्ट करवा देती हूँ, नन ऑफ द अबव के सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब 90% ऑफ द टाइम्स नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। तो अगर तुक्का मार रहे हो, एलिमिनेट योर ऑप्शंस इन अ वे कि नन ऑफ द अबव हटाने की कोशिश करो, एक्सट्रीम वैल्यूज हटाने की कोशिश करो और सिमिलर वैल्यूज पे खेलने की कोशिश करो। ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। ऑल ऑफ द अबव जहां दिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ठीक होता है। जस्ट अगेन यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो। जब आप स्टेटमेंट्स रीड कर रहे हो, ज्यादातर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ऑल ऑफ द अबव आता है, तो उसमें जो एक्सट्रीम्स है, या कोई एक्सट्रीम की जगह मैं ये कह सकती हूँ कोई अनॉमलस सी स्टेटमेंट है कि पूछा गया है आपसे टैक्स रैम्प स्कीम के बारे में, और वहां पे कुछ और ही बात मेंशन कर दी है जिसका कोई लेना देना नहीं है टेक्सटाइल से रिलेटेड, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम से रिलेटेड, तो आप वो एलिमिनेट कर देना ऑप्शन, वो गलत हो सकती है फिर उसकी। अगर आप देख रहे हो इनकरेक्ट फाइंड कर रहे हो, करेक्ट फाइंड कर रहे हो तो भी देख लेना कि वो नहीं होगा। और जब वो नहीं मिलती है आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ना आपका दिमाग पढ़ रखा है आपने, ठीक है, रिवीजन कर रखी है, एग्जैक्टली बस आंसर वो तो नहीं पता चल रहा। तो उसमें देयर इज अ गुड चांस कि आसपास की चीजें जो आपको समझ में आ गई हैं, रिलेट कर रहा है भाई जो इसने पूछा है उससे, ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? यस, दीज थिंग्स वर्क। उसके बाद अच्छा, मैं ये वीडियो ना पेपर से 5 दिन पहले भी डाल सकती थी, बड़े ज्यादा व्यूज आ जाते हैं इसमें बच्चों के, क्योंकि ऐसे वो क्लिकबेट होता ना, फटाफट देखा और भाग के आ गए। बट प्लीज समझना, मैं जेन्युइनली चाहती हूं कि आप अभी से इसको इनकलकेट करें अपनी प्रैक्टिस में, अपने मॉक्स में, ताकि इसके आपको इतना ब्रेन ट्रेंड हो जाए ना इस चीज के लिए कि इस तरह की गलतियां या इस तरह का जो अटेम्प्ट है वो आप ऐसे कर पाओ कि हाँ मुझे पता है कैसे करना है। ठीक है, तो इन 3 चीजों के बाद अगली चीज, द बी एंड सी प्रेफरेंस, इट सेज वही जो सिमिलर ऑप्शंस होंगे, आप देखना ज्यादातर वो बीसी ही मिलेंगी आपको। तो सिमिलर ऑप्शंस और बीसी के होने के चांसेस एक साथ बहुत ज्यादा हैं। तो जब आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है एंड यू हैव रिड्यूस्ड योर ऑप्शंस कि ए हटा दिया आपने, डी हटा दिया, ये हटा दिया, बीसी बचा और वो काफी दोनों ही आंसर लग रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ना मत, मैं कहूंगी उसको अटेम्प्ट कर देना। जानते हो क्यों? क्योंकि ना 50% चांस है वो सही होगा। ठीक है, उससे क्या होगा ना, 50% चांस सही में भी, अगर आप बिल्कुल ही सेफ स्कोर में हो तो अलग बात है, आपको पता है मेरा निकल ही रहा है कट ऑफ, वैसे ऐसा होता नहीं है। बट बीसी में से अटेम्प्ट कर देना, कोई बात नहीं, ये रिस्क लेना सही है, ये रिस्क आप ले सकते हो, राइट? ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ तो पता हो ना आपको कि जो बीसी हैं वो सिमिलर वैल्यूज उससे मैच कर रही हैं, जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन सिग्नल टेक्निक। देखो क्या होता है ना, कि जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने पहले कहा, हमारी कोशिश रहती है ये ढूंढने की कि जो मैंने, क्या ये पढ़ा है, क्या मैंने ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, क्या मैंने, जैसे क्वेश्चन देखा आपको लगता है तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, नहीं। अब वो जो चीज पूछी गई है, जो रिपोर्ट पूछी गई है, वो किससे रिलेट कर रही है? एजुकेशन से रिलेट कर रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके बारे में सोचना शुरू करो कि क्या ये नीति आयोग से रिलेट कर रही है, क्या ये लॉजिक कहीं पे जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, कहीं पीछे बैठी हुई दिमाग में इंफॉर्मेशन निकल के आगे आ जाती है, इंट्यूशन बोलते हैं उसको, आपकी काम करना एक्टिव कर देती है। मैं कहती हूं आपको इंट्यूशन पे जाना चाहिए जब आपको एक्यूरेट आंसर नहीं पता। यू शुड गो ऑन इंट्यूशन बट विद स्मार्ट वर्क, कि ये नहीं है कि मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि बिल्कुल एक्सट्रीम आंसर हो सकता है, वो नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, या ये तो मैं जीए की बात कर रही हूँ, मान लो कि आप क्वांट का चैप्टर, कोई टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई सवाल आपने क्वांट का, लेट्स से एक चैप्टर आपने प्रैक्टिस पजल बनानी है, रीजनिंग में आपने पजल बनानी सीखी नहीं है, आप छेड़ते ही नहीं हो पजल, बहुत बच्चे ऐसे हैं। अब ये मत करना मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था पेपर में बैठ के पजल बनाऊं, जो आपने पहले नहीं किया है वो पेपर में नहीं होगा, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। उस वक्त पे टाइम नहीं है कि जो नहीं किया उसको कोशिश करने का, जो कर रखा है वही रिकॉल कर लो अच्छे से, बहुत है आपके लिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज कि जब स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि दिस इज, ये भी आपके रीजनिंग में भी काम आएगा, इंग्लिश में भी काम आ सकता है, कि जो आपके स्टेटमेंट्स दिए होते हैं कि दिस इज ट्रू बिकॉज दिस इज ट्रू, इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए हों, या फिर आपको जीए में इस तरह के सवाल आते हैं कि आपको लेट से आइडेंटिफाई करनी है उस जो ऊपर दिया हुआ है उसके रिलेटेड में स्टेटमेंट, तो ज्यादातर आप निकाल पाओगे आंसर, अगेन वही अपना ब्रेन लॉजिक यूज करके, और जो दो स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं वो सही होने वाली हैं। तो ये थे मेरी कुछ टेक्निक्स जो आपके डेफिनेटली काम आने वाली हैं। तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट राउंड गो थ्रू द एंटायर पेपर एंड पिक द आंसर्स दैट यू आर एब्सोल्यूट श्योर अबाउट। उसके बाद जरूरी नहीं है कि मुझे जो याद आ रहा है एग्जैक्टली उसी से मेरा पेपर निकले, नहीं, देयर इज एन आर्ट टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, हाउ use logical deduction method,
लॉजिकल डिडक्शन में क्या आप ध्यान रखेंगे, समराइज कर रही हूं मैंने जो आपको अब तक बताया है। एक्सट्रीम वैल्यूज यूजुअली आंसर नहीं होती है, नन ऑफ द अबव, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है, कभी कभी हो भी सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है। ब्लाइंड तुक्का मारने लगो तो सोच लेना। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है। बी और सी अगर सिमिलर वैल्यूज में फंस रहे हैं, डेफिनेटली उनमें से एक आंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और यू कैन टेक अ रिस्क ऑन दैट जब आपने बाकी एलिमिनेट कर दिया हो। और लास्टली, जो आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है ना, उसको एक्टिव करो, रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू दैट लाइन के ये तो मैंने नहीं पढ़ा, उसके आसपास की चीजें सोचना शुरू कर दो। देखना कहीं ना कहीं से आंसर पॉपअप होगा, और कुछ नहीं होगा ना, ऑप्शंस में आपको कुछ कुछ समझ आने लगेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, मैंने पढ़ा था, ये तो किसी और के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ये किसी और के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। अल्टीमेटली दो में बचे आप, दो में फिर सोचना कि क्या कोई नन ऑफ द अबव तो नहीं है, हटा दूं। दो में अगर वो सिमिलर हैं तो मतलब तुक्का मार सकते हो, अगर डिसिमिलर भी है ना और दो ऑप्शंस तक आप पहुंच चुके हो बाकी सब एलिमिनेट करके, उन दो में से आप रिस्क ले सकते हो, ये मैं आपको कह रही हूं। ठीक है, दैट्स इट। ये थी मेरी एक काइंड ऑफ क्विक समरी, जो मैंने आज तक देखा है कि छोटी छोटी चीजें जो लोगों को मदद करती हैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में, इनको यूटिलाइज कीजिएगा। एंड आई वुड लाइक टू एंड, आई होप आपकी मैंने सच में प्योरली, ये लेक्चर इज नॉट एज अ मेंटोर, दिस इज एज एन एल्डर। ठीक है, मेरे घर में मेरी खुद की बहन को जो मैं समझाऊंगी जब वो पेपर देने जाएगी, वही मैंने आप लोगों को समझाया है। तो इसको ऐसे मत आप प्लीज वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि ये कहा है रितिका मैम ने तो बी और सी में से ही सही हो सकता है, नहीं। प्लीज मेरे इंटेंट को समझिए, मैं सिर्फ और सिर्फ उन एस्पिरेंट्स का भला चाह रही हूँ जो जेन्युइनली दे आर रेडी टू टेक द थिंग्स दैट आर कमिंग देयर वे फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, दैट्स इट। आई वुड लाइक टू वाइंड अप नाउ। अच्छा लगा सेशन तो कमेंट करके बताना, और कुछ नहीं यार, दिल्ली बना देना एक, उससे मैं समझ जाऊंगी। नहीं लगा अगर आपको अच्छा एंड यू फील कुछ मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी बोला है, वो भी लिख सकते हो। आई एम रेडी टू ओपन एंड डिबेट एंड डिस्कस, बट प्लीज अवॉइड गिविंग योर डायरेक्ट रूड ओपिनियन के ये तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। प्लीज अवॉइड दैट। ठीक है, थैंक यू बाकी फॉर प्रेशियस टाइम। मेरा कोड होता है Y754। हमारा लेटेस्ट इग्नाइट बैच लाइव है आरबीआई का, नाबार्ड का लेटेस्ट सुप्रीम बैच लाइव है, और हमारा जो रेगुलेटरी महापैक है विच प्रिपेयर्स यू फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस, इस पे 80% ऑफ मिल रहा है, प्लस XXX 6 महीने का कोर्स लो, आपको 18 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू यू।